हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड करें श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 64, ज्यूरिख तथा न्यूयॉर्क। अप्रैल 1973 श्रील प्रभुपाद बम्बई में ठहरे हुए थे। वे अपने प्रचार कार्य तथा श्रीमद् भागवत के अनुवाद के अलावा जुहू तट पर स्थित भूमि को प्राप्त करने के लंबे मुकदमे को भी देख रहे थे। यह उनके जीवन का ऐसा समय था जिसे उन्होंने अधिकांशतया भारत में बिताया। बीच बीच में वे पश्चिम की यात्राएं कर लेते थे। कृष्ण महानमृत आंदोलन तेजी से श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष निर्देशन में उन्नति कर रहा था और विश्व भर में फैले इस्कॉन केंद्रों में उनके दौरों से भक्तों को प्रोत्साहन मिल रहा था। श्रील प्रभुपाद हाल ही में हैदराबाद से होकर लौटे थे। वहां पर 2 वर्षों से अधिक बना उनका सचिव श्याम सुंदर किसी व्यापार में लग गया था। कई लोगों ने उसे एक हीरे की खान में शेयर खरीदने के लिए मना किया था। श्याम सुंदर ने पश्चिम देशों में ले जाने के लिए उबड़ खाबड़ कोरंडम की खोदाई शुरू कर दी थी, जिससे मूल्यवान स्वच्छ रूबी छाटे जा सके। जब भक्तों ने प्रभुपाद से श्याम सुंदर के नए व्यापार के विषय में पूछा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि वह करना चाहता है तो करे। श्याम सुंदर ने प्रभुपाद के सचिव के रूप में तथा इंग्लैंड में कृष्ण महानमृत को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण सेवा की थी और कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में प्रभुपाद अत्यंत कृतज्ञ थे, किंतु वे खदान की संभावनाओं से अधिक प्रभावित या उससे अप्रति रुचि नहीं दिखा रहे थे। ज्यूरिख जाते हुए रास्ते में श्याम सुंदर, जो अपने साथ लगभग 90 किलो कोरा कोरंडम लिए था, प्रभुपाद से बंबई में मिला। जब प्रभुपाद ने अपनी यात्रा तथा प्रबंध से कुछ सप्ताह के लिए विश्राम लेने की इच्छा व्यक्त की तो श्याम सुंदर ने उनके पूरे 2 सप्ताह ठहरने के लिए सेंट मोरिट्स में प्रबंध कर दिया। यह दक्षिणी स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध सैरगाह था। उन्होंने कहा कि आजकल पर्यटक नहीं होंगे, जहाँ वहाँ की स्वच्छ पर्वतीय वायु अत्यंत स्वास्थ्यप्रद एवं सुहावनी होगी। उन्होंने प्रभुपाद को जंगली फूलों से लदी पर्वत की घाटियों से पोस्ट कार्ड यानी चित्र भी दिख रहा है। प्रभुपाद ने प्रसन्न किया, किंतु जब वे स्विट्जरलैंड पहुंचे तो वहाँ पर शीत ऋतु जैसी ठंड थी। प्रभुपाद श्याम सुंदर श्रुतकीर्ति तथा प्रद्युम्न पर्वत पर जाने वाली आरामदेह रेलगाड़ी से चक्कर काटते हुए विश्राम स्थल तक पहुंचे। श्रील प्रभुपाद का नौकर श्रुतकीर्ति खिड़की से बाहर जाकर हिम तथा पर्वत चोटियों की सुंदरता के विषय में बताने लगा। हर वस्तु सफेद थी। प्रभुपाद चुप थे, किंतु अंत में उन्होंने पूछा, इस स्थान को क्या कहते हैं? श्रुतकीर्ति ने उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद, इसे सेंट मोरिट्स कहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, लोग चाहे इसे सेंट मोरिट्स कहते हो, किंतु मैं इसे सेंट हेल यानी नरक कहता हूँ। तब उन्होंने सुंदर हिम दृश्य की ओर इशारा किया जो निर्जल था। उन्हें केवल वृक्षों की टहनियां तथा हिम खे देखना बसर अच्छा नहीं लगा। वह यह नीरा वीरान था जिसमें विविधता का नाम न था। कहाँ है यह बहु विज्ञापित जंगली फूल, हरी भरी पहाड़ियां तथा सुंदर वातावरण? ऐसा लग रहा था मानो प्रभुपाद को फुसलाकर किसी अति ठंडी शीत भरी पहाड़ की चोटी, जो उनके उद्देश्यों के लिए व्यर्थ शांति सेंट हेलिश लाए गए हो। प्रभुपाद ने बम्बई स्थित गिरिराज को लिखा। बम्बई उष्ण कटिबंध में जुहू तट पर स्थित महत्वपूर्ण स्थान जो प्रभुपाद के विचारों तथा इच्छाओं को आकृष्ट करता था। कल प्रातः हम लोग ज्यूरिख पहुंचे थे और अब स्वास्थ्य विश्राम गृह सेंट मॉरिट्स में आए हैं। घर अति सुंदर है, किंतु यहाँ इतनी ठंड है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते। संभवतः 5 अप्रैल को हम न्यूयॉर्क होते हुए लॉस एंजलिस जाएंगे। उनके वहाँ पहुँचते ही बर्फ गिरने लगी। यद्यपि वर्ष के इस समय पर यह असामान्य बात थी। प्रभुपाद ने चिढ़कर कहा, मैं तो स्विट्जरलैंड बर्फ में रहने के लिए आया हूँ। श्रुतकीर्ति प्रभुपाद के लिए दाल या चावल नहीं ढूंढ पाई। यदि कुछ मिला तो वह था आटा। प्रभुपाद ने कहा कि वे आटा से रोटी बनाना सिखा सकते हैं, किंतु श्रुतकीर्ति ने प्रयास असंतोषजनक रहे। सेंट मोरिट्स में 2 सप्ताह रुकने की बात प्रभुपाद को तनिक भी अच्छी नहीं लग रही थी। वे वहां से जल्द चले जाना चाहते थे। उन्होंने श्याम सुंदर से कहा कि वह उन्हें जल्द से जल्द इस नरक से छुटकारा दिलाए। श्रुतकीर्ति, एक दिन प्रभुपाद सदा की तरह प्रातःकालीन भ्रमण पर जाना चाह रहे थे, किंतु बाहर बर्फ गिर रही थी। कमरे में सरकने वाले कांच के दरवाजे तो जो बरामदे में खुलते थे। अतः प्रभुपाद ने कहा, हम प्रातःकालीन भ्रमण के लिए कहाँ जाएंगे? चलो देखते हैं कि ठंड कितनी है। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला कि बर्फीली हवा का झोंका भीतर आ गया। उन्होंने कहा, ओह, वहाँ तो अत्यंत ठंड है। हम यहीं कमरे में गलियारे में ही घूम सकते हैं। अतः मैं, प्रद्युम्न तथा प्रभुपाद तीनों गलियारों में गए और प्रभुपाद ने प्रातःकालीन भ्रमण चालू कर दिया। वे गलियारे में आगे पीछे
पीछे कुछ 100 फुट नीचे की ओर घूमते रहे। इस गलियारे में विभिन्न कमरों तथा एलिवेटर के लिए रास्ते जाते थे। ये दरवाजे बिजली के स्वतः खुलते, बत्ती अपने आप जलती और लगभग 30 सेकंड तक प्रकाश रहता है। इसके बाद बत्ती अपने आप बुझ जाती। जब भी कोई लिफ्ट का बटन दबाता, बत्ती अपने आप जल पड़ती और अपार्टमेंट का द्वार खुल जाता। इससे बिजली की बचत हो जाती थी। अतः हम प्रातःकालीन भ्रमण के लिए हाल कमरे के ऊपर नीचे टहल रहे थे। यह भ्रमण आधे घंटे तक चलता रहा। दीवार के साथ साथ के बिजली के स्विच लगे थे। हम टहलते जाते थे और जहां पर स्विच दिखता मैं उसे दबा देता। इससे लगभग 30 सेकंड प्रकाश रहता। हम आगे पीछे टहल रहे थे और मैं नियम पूर्वक बटन दबाता चलता। तब प्रद्युमन भीतर चला गया। अब मैं तथा प्रभुपाद बचे। हम लगातार घूमते रहे, बटन दबाते, अन्यथा अंधेरे में रहते। जब प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि वे कुछ खाना चाहते हैं, उन्हें भूख लग रही थी क्योंकि ठंड अधिक थी। उन्होंने कहा आज सुबह हलवा बनाओ। मैंने कहा ठीक शिला प्रभुपाद, क्या आप टहलने तक रुकेंगे या मैं अभी जाऊं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो रह लूँगा, तुम जाकर हलवा बना सकते हो। मैं भीतर चला गया, किंतु मुझे अनुभव हुआ कि बत्तियां तो बुझ जाएगी। अतः मैंने कमरे के भीतर सबों को बतला दिया और हम दरवाजे पर आए। हमने बाहर देखा श्रील प्रभुपाद हाल में आगे पीछे घूम रहे थे और बत्तियां जलाने के लिए बटन दबाते तथा अपनी माला में हरे कृष्ण जप करते रहते। इसी बीच श्याम सुंदर ने न्यूयॉर्क से बलिमर्दन को वहां आने के लिए बुलाया था। श्याम सुंदर को सूचना मिली थी कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना कुछ धन सोना खरीदने में लगाने की योजना बनाई थी। उन्होंने एक दिन सोना खरीदने और दूसरे दिन उसे बेचकर काफ़ी लाभ प्राप्त करने का मन बना रखा था। बलिमर्दन आ गया। जब प्रभुपाद ने सुना कि पास से ही फ्रांस में भगवान दास प्रचार कार्य करने में लगा है, तो प्रभुपाद ने जाके उससे भेंट करे। भगवान को फ़ोन से प्रभुपाद का संदेश मिला और आने के पूर्व फ्रेंच भक्तों से प्रभुपाद के लिए अच्छा सा खाद्य तैयार करवाया। भगवान सायंकाल को आया। प्रभुपाद अपने बिस्तर पर बैठे थे और आराम करने जा रहे थे। वे भगवान को देखकर मुस्कुराए और जब भगवान ने कहा शिला प्रभुपाद, मैं आपके लिए अच्छा सा प्रसाद लाया हूँ, तो प्रभुपाद प्रसाद लेने के लिए अपने बिस्तर से उठ गए। उन्होंने एक एक करके सारे व्यंजन चखे और फिर बाकी को वितरित कर दिया। किंतु उसी रात काफ़ी रात गए प्रभुपाद अपने कमरे में निकलकर उस कमरे में गए जहाँ भक्त सो रहे थे। उन्होंने अपने पाँव से बलिमर्दन को टटोलकर उससे जगने के लिए कहा। प्रभुपाद ने कहा कि वे सबों से मिलना चाहते हैं। अतः सारे भक्त उठे और प्रभुपाद के कमरे में गए। सबों ने देखा कि वे गंभीर मुद्रा में हैं। वे बलिमर्दन तथा श्याम सुंदर को डांट रहे थे कि वे सोना खरीदने में इतना धन लगा रहे हैं। बलिमर्दन जो धन लाया था वह इस्कॉन न्यूयॉर्क के लिए इमारत खरीदने के लिए था और श्याम सुंदर का भी धन इंग्लैंड में इमारत खरीदने के लिए था। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण के धन को इस तरह खतरे में डालना ठीक नहीं था। श्याम सुंदर तथा बलिमर्दन दोनों श्रील प्रभुपाद को आश्वस्त करने के लिए बोल रहे थे कि धन को लगाना सुरक्षित था, किंतु प्रभुपाद ने उनकी बात काट दी। यदि तुम लोग इस तरह से बोलोगे तो मैं तुम्हें कोई चीज़ कैसे समझा सकूंगा। इस तरह प्रभुपाद ने स्वर्ण घोटाले को रोक दिया। प्रभुपाद अपने कमरे में लगभग पूरी रात उन्हें समझाते रहे। यह बात सच थी कि कोई भी वस्तु कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त की जा सकती है, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें डांट लगाई कि यह स्वर्ण बाजार का सौदा वास्तव में जुआ है, इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। उनके अनुयायी छोटे बच्चे की तरह बात मानकर उस धन को इस्कॉन खाते में लौटाने पर राजी हो गए और आगे भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धन लगाने का विचार त्याग दिया। अगले दिन भी बर्फ गिरती रही। इतनी ठंड भी थी कि प्रभुपाद अपने कमरे को छोड़ नहीं पाए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखकर कहा, यह तो मात्र श्वेत नरक लग रहा है। अंततः उनके प्रस्थान के टिकट आ गए और श्री प्रभुपाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। न्यूयॉर्क 5 से 11 अप्रैल 1973। राधा वल्लभ। यह देखते हुए कि ब्रुकलिन नरक तुल्य स्थान है, यह सदैव आश्चर्यमय लग रहा था कि प्रभुपाद यहाँ कब आएंगे। और पड़ोसी लोग इटली वाले हमसे घृणा करते थे और पुएर्टोरिकन्स हमें पसंद करते थे, किंतु हमें लूट लेना चाहते थे। यह गर्हित अंधेरा गंदा पड़ोसरा गुणास्पद। जब प्रभुपाद आते थे तो तंग गलियां लोग भक्तों से भर जाती थी। वे ब्रुकलिन मंदिर की सीढ़ियों में पंक्तिबद्ध होकर अपनी बाहें ऊपर उठाकर प्रभुपाद को आते हुए देखकर स्वागत उनका करते थे। उन्हें ब्रुकलिन आना सदैव अच्छा लगता था। उन्हें सारे भक्तों को यह भयावह स्थान में देखना, प्रेस को देखना तथा नई चित्रकारियाँ देखना पसंद था। उन्हें राधा गोविंद का दर्शन करना, उन्हें नमस्कार करना, कीर्तन की अगुवाई करना तथा ब्रुकलिन मंदिर में व्याख्यान देना अच्छा लगता था। देवी शक्ति। एक दिन प्रातःकाल प्रभुपाद के भ्रमण के समय उनके साथ टहलने के
के लिए मुझे तथा एक बड़े पुस्तक वितरक को बुलाया गया। हम पार्क में गए, वहाँ पर ब्रह्मानंद स्वामी तथा बलिमर्दन थे। प्रभुपाद ने बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मैंने सपना देखा है कि हमारे पास एक नाव है और उसमें हम 25 लोग सवार हैं, जिसमें से 12 सन्यासी, 12 ब्रह्मचारी तथा मैं स्वयं हूँ। हमने संसार का चक्कर लगाया और हर बंदरगाह पर हमने संकीर्तन किया। जब प्रभुपाद इस भावपूर्ण सपने का वर्णन कर रहे थे तो बलिमर्दन तथा ब्रह्मानंद स्वामी दोनों ही नाव यात्रा के अपने अपने अनुभव बताने लगे। उन्होंने कहा कि वे नाविक थे और वे प्रभुपाद की सहायता करने का प्रयास करेंगे। यह सुनकर प्रभुपाद प्रसन्न थे। रुक्मणी, एक दिन सुबह जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में घूम रहे थे तो उन्होंने एक वेल से एक फूल तोड़ा और इसे मंदिर लेते आए। यह सफ़ेद रंग का सुगंधित फूल था। जब उन्होंने इसे तोड़कर सूंघा तो वे कहने लगे, इसे हमारे मायापुर परिसर के चारों ओर लगाया जाना चाहिए। बाद में मैंने उस फूल को ले लिया और पता लगा कि इसका नाम रिल्वर लेस वाइन या फ्लीस वाइन था। पंचरत्न, मेरे पास वीडियो टेप मशीन अभी अभी आई थी और पहली बार प्रभुपाद का वीडियो टेप हो रहा था। इसे तैयार करने के बाद हम इसे दिखाने के लिए उनके पास लाए। यह टेप मंदिर में प्रभुपाद द्वारा दिए गए व्याख्यान का था। व्याख्यान के अंत में वे उठकर कीर्तन के दौरान अर्च विग्रह को देख रहे थे। वे वहाँ से प्रस्थान करने वाले थे कि कीर्तन से और अधिक आकृष्ट होकर ताली बजाने और नाचने लगे। जब यह सब हो रहा था तो मैं पूरे समय अपना कैमरा लिए झूम रहा था। तब हमने इसे प्रभुपाद को दिखलाया। उन्होंने इसे गौर से देखा। जब टैप में कीर्तन वाला अंश आया तो वे पुनः ताली बजाने और नाचने लगे। उन्होंने कहा कि यह अति सुंदर है। जानवा, प्रभुपाद अपने विशाल स्वागत कक्ष में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चित्र के नीचे बैठे थे। कमरे के चारों ओर दीवालों पर चित्र लगा दिए गए थे और उनके द्वारा मूल्यांकन किए जाने की प्रतीक्षा हो रही थी। वहां पर मैं, जयाद्वैत, मुरलीधर, परीक्षित, जदुरानी, पुष्कर और एक फोटोग्राफर थे। श्रील प्रभुपाद गंभीर मुद्रा में थे और अलग बैठे थे। बाद में मैंने सोचा कि उनका यह एकांत बैठना कला विभाग को पृथक करने और लोगों के प्रश्न पूछने और चिट्ठियों द्वारा पूछने की आदत से दूर करने के लिए था, क्योंकि वे लोग उनके आने पर सदैव प्रश्न पूछते रहते थे। चित्रों में एकत्रित कृष्ण का चित्र था जिससे वे बैठे थे और चित्र खिन्न दिख रहे थे क्योंकि वे राधा रानी को ढूंढ नहीं पाए थे। प्रभुपाद ने पूछा कि ये कौन सी लीला है, किंतु फिर उन्होंने विरोध जताकर कहा, कृष्ण कभी पश्चाताप नहीं करते। इसकी चित्रकार जदुरानी अत्यधिक हतोत्साही हुई और इससे उसने कृष्ण को गलत प्रदर्शित किया था। प्रभुपाद अन्य चित्रों के बारे में चर्चा करते रहे, किंतु इसके बाद वे जदुरानी की ओर मुड़े और उन्होंने टिप्पणी की, ठीक है, इस चित्र को अन्य लीला प्रदर्शित करने के काम में लाया जा सकता है। जब कृष्ण से सिरदर्द था, जब प्रभुपाद विभिन्न चित्रों के विषय में चर्चा कर चुके तो मैंने उन्हें गुरुकुल के बालकों द्वारा बनाए कुछ चित्र दिखलाए। एक चित्र सरस्वती दासी द्वारा बनाया हुआ था कागज में, एक और उसने चेहरा बताने के लिए एक गोला खींचा था। आंखों के नीचे 2 बिंदु लगाए थे और चेहरे पर हंसी थी तथा बालों में एक मोर पंख था। कागज की दूसरी तरफ उसने महीन बिंदु खींचे थे और उसकी व्याख्या की थी। यदि आप इस कागज को प्रकाश के सामने लाए तो आप ब्रह्मांड में कृष्ण को प्रकट होते देख सकते हैं। जब प्रभुपाद ने यह चित्र देखा तथा उसकी व्याख्या सुनी तो वे सरस्वती का चिंतन करने के विचार में डूब हो गए। प्रभुपाद ने याद दिलाया, यदि सरस्वती किसी को देखती है तो वे पूछती है, क्या तुम जानते हो कि कृष्ण कौन है? तब वह स्वयं उत्तर देती है, ये भगवान है। जब प्रभुपाद ने यह कहा तो वे अपनी अंगुली से संकेत करते हुए सरस्वती के दृढ़ विश्वास की शक्ति को सूचित कर रहे थे। नयनाभिराम, जब 1973 में प्रभुपाद न्यूयॉर्क आए तो हमसे रामायण का मंचन करने के लिए कहा गया। इसे तैयार करने के लिए हमारे पास 1 दिन का समय था, इसलिए हमने इसमें संवाद नहीं रखे। हम इतने कम समय में पंक्तियों का याद नहीं कर सकते थे। हमने भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल किया और संवादों को मन से परे दूर से बोला गया। अगले सवेरे मंगल आरती के तुरंत बाद मुझसे कहा गया कि मैं प्रभुपाद से मिलूं। वे अपने क्वार्टर में पीछे कमरे में बैठे थे। उन्होंने पूछा कि क्या कल रात का मंचन तुमने किया? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह उत्तर दूं, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वे डांटेंगे या प्रशंसा करेंगे। तब उन्होंने कहा कि ये अच्छा था किंतु इसे सुधारने के लिए उनके पास कुछ सुझाव है। उन्होंने कहा कि ये अच्छा था किंतु उसे सुधारने के लिए उनके पास कुछ सुझाव है। उन्होंने कहा कि एक ही आवाज़ की बजाय हर पात्र के लिए भिन्न भिन्न आवाज़ होनी चाहिए। यही नहीं, वाद्य यंत्रों में गिटार का इस्तेमाल हो या सितार का, इसमें मतभेद था। प्रभुपाद ने कहा कि यदि सितार बजाना न आता हो तो इसका इस्तेमाल न करें। दक्षतापूर्वक गिटार बजाना अदक्षतापूर्वक सितार बजाने से अच्छा था।
राधा वल्लभ प्रभुपाद की शिकायत थी कि पुस्तकें छप नहीं रही। बाद में कोई व्यक्ति प्रेस में आया और कहने लगा कि प्रभुपाद को एक वर्तनी त्रुटि मिली है, किसी एक शब्द का गलत प्रयोग भारी भूल है थी। अंत में प्रभुपाद ने पास आया और पूछा कि त्रुटि कहाँ पर हुई है। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, संभवतः ये उस अध्याय में थी, अतः मैंने सारे फर्मे निकाले और मैं त्रुटि खोजने लगा। उन्होंने कहा हो सकता है कि वह किसी दूसरे अध्याय में हो। मैंने और पन्ने निकाले और उन्होंने कहा मेरे विचार से यह उस फटे हुए पन्ने पर थी। जब मैंने सारे पन्ने निकाले तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम छाप डालो। तब मैं समझ सका कि अपनी पुस्तकों के प्रति उनका यही रुख था। मैं समझ गया कि वे इससे संतुष्ट न थे कि हमने सारी वर्तनियों को ठीक करने और तथा त्रुटियों के कंपोज करने के प्रयास में इतना समय लगाया। वे चाहते थे कि पुस्तक छप जाए, भले ही त्रुटि को बाद में इसे ठीक करना पड़े। बलवंत, मैं अटलांटा में था और शहर के महापौर पद के लिए राजनीतिक प्रचार करने हमने अभी समाप्त किया था। प्रभुपाद ने मुझे न्यूयॉर्क आकर मिलने को कहा। जब मैं उनके कमरे में गया तो वे राजनीति पर बातें करना चाह रहे थे। उनके तर्क भिन्न थे। उन्होंने कहा तो वे क्या कहते हैं? मैंने कहा श्री प्रभुपाद, आपका कहना है कि यह व्यावहारिक नहीं है, हमारा कार्यक्रम व्यावहारिक कार्यक्रम नहीं है। प्रभुपाद ने कहा यदि इसलिए व्यावहारिक नहीं है तो क्योंकि वे इसे अपनाएंगे नहीं, अन्यथा यह व्यावहारिक है, यही एकमात्र हल है। प्रभुपाद ने कहा ये दूर इसे नहीं अपनाएंगे, किंतु यदि वे इसे अपना ले तो इसका उनकी समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा कोई जटिल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम केवल एक ही कार्यक्रम है, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। यदि लोग नियम पूर्वक एकत्र हो और इसे हरे कृष्ण कीर्तन करें तो वे सफल होंगे। मैं प्रभुपाद के समक्ष वे सभी तर्क रखता जो मेरे पास आए थे और वे उन्हें सदैव काट देते। कीर्तिराज, मुझे प्रभुपाद को भारतीय कंसल्टेट में जाना था क्योंकि यह प्रबंध करना था कि भक्तों का वीज़ा मिल जाए। कांसल से बात करते समय प्रभुपाद बंगला में उच्च स्वर से बोलने लगे। हम में से किसी को कोई पता नहीं चल रहा था कि वे क्या कह रहे, सिवाय उन कुछ अंग्रेजी शब्दों के जो बीच बीच में आ जाते थे, किंतु हम ये समझ रहे थे कि वे उस व्यक्ति से बलपूर्वक अपनी बात बता रहे थे। बातचीत के अंत में प्रभुपाद ने मुझे उन भक्तों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा जो भारत जाने वाले थे और उनके पासपोर्ट लेने की व्यवस्था करो। उन्होंने कहा कि कांसल ने उन्हें 1 वर्ष का वीज़ा देना मंजूर कर लिया है। इस बैठक के समाप्त होने पर हम अपनी कार में चले गए। तब तक अंधेरा हो चुका था और भारी वर्षा होने लगी थी। कार में बैठते ही प्रभुपाद ने कहा मैं उससे काफ़ी सख्ती से बोला है ना? मैंने हाँ की। तब प्रभुपाद ने पुनः हमारी ओर देखा और कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ किंतु तुम यह नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं वृद्ध हूँ, वे मेरी बात का बुरा नहीं मानते, किंतु यदि तुम्हें अपने से बड़े व्यक्ति से या तुम्हारी आयु के व्यक्ति से बोलना पड़े या यदि तुम सख्ती में बोलो तो वे अपमानित अनुभव करेंगे, किंतु मैं वृद्ध हूँ अतः मैं ऐसा कर सकता हूँ किंतु तुम नहीं कर सकते। तब भीड़ तथा वर्षा से कार चलाने समय में घबरा रहा था क्योंकि कार में प्रभुपाद थे। बाहर देख पाना कठिन था क्योंकि खिड़कियों पर कोहरा जम रहा था। मैं सोच रहा था कि यह कितना खराब मौसम है। तभी सहसा प्रभुपाद मेरी ओर मुड़े और बोले वर्षा अति सुहावनी है, वर्षा के बिना पृथ्वी पर कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। मुझे आघात सा लगा और मैं न सोचा कि शायद वे मेरे मन की बात जान रहे हैं। मैं मौसम को कोस रहा था किंतु प्रभुपाद बीच में मेरी ओर मुड़कर कहने लगे कि वर्षा अति सुंदर है। जब हम कार में जा रहे थे तो प्रभुपाद ने हम लोगों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने कांसलेट के पट्ट पर जो लिखा था वह देखा कि नहीं। यद्यपि हम सभी वहां रुक गए थे और हमने उस पर नजर डाली थी किंतु हमें प्रभुपाद से यही कहना पड़ा कि हमें कुछ भी स्मरण नहीं है। तब प्रभुपाद ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने चारों ओर की चीज़ों देखता चलता है, वह यह भी देखता है कि उसके सिर के ऊपर की छत में कितने शहतीर है। उन्होंने बताया कि एक बार उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि आप जानते हैं कि पंजाब मेल एक्सप्रेस में कितने डब्बे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने डब्बे की सही संख्या बता दी। एक अन्य अवसर पर जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे तो वे पार्क एवेन्यू में एक बिकाऊ इमारत देखने गए। हम इसे न्यूयॉर्क मंदिर के लिए खरीदना चाहते थे। यह पार्क एवेन्यू से ऊपर एक बहुत विशाल इमारत थी। हमने सड़क की दूसरी ओर एक छोटी सी स्पेनिश किराने की दुकान के समक्ष गाड़ी खड़ी की। हम कार से बाहर आए और हमने इमारत को दिखा। इमारत के अगले भाग के दरवाजे खुले थे और सामने के हाल से आ रहे प्रकाश के कारण सांध्यकालीन अंधेरे में सुनहरी चमक बाहर आ रही थी। प्रभुपाद ने कहा आह, श्री गौरांग हाल। प्रभुपाद तथा बलिमर्दन इस इमारत को खरीदने की संभावना के संबंध में बात कर रहे थे। बलिमर्दन ने मुझे कुहनी मारते हुए कहा प्रभुपाद
7 अप चाहते हैं। मैंने प्रभुपाद को और देखा और कहा, प्रभुपाद 7 अप? प्रभुपाद ने कहा हाँ के लिए सिर हिलाया, किंतु मैंने फिर पूछा, प्रभुपाद क्या सचमुच आपका मंतव्य 7 अप है? उन्होंने फिर से हिलाया। मैंने कहा, क्या आपका आशय बुलबुलों वाला नींबू का रस है? क्या आपका यही आशय है? प्रभुपाद ने पुनः कहा 7 अप। अतः मैं स्टोर तक गया और 7 अप का डिब्बा खरीद लाया और बलिमर्दन को दे दिया। उसने इसे खोलकर प्रभुपाद को दिया और वे खड़े खड़े इसे सीधे मुंह में डालकर पी गए। उन्होंने डिब्बे को हाथों से नहीं छूने दिया। जब हम कार चलाकर मंदिर वापस आए तो उस दिन की सबसे बड़ी कहानी थी कि प्रभुपाद ने पार्क एवेन्यू में 7 अप पिया। राधा वल्लभ, हम यह सदा कह सकते हैं कि यद्यपि हम प्रभुपाद के मिशन का प्रचार करने के लिए एक अति गहित स्थान में रह रहे थे, तथापि वे अति प्रसन्न थे। हमें यह सदा अनुभव होता रहा कि उन्हें यह लगता है कि प्रचार करने के लिए न्यूयॉर्क उत्तम स्थान है, क्योंकि वे सर्वप्रथम वहीं गए थे और वे प्रसन्न थे कि हम वहीं पर उस कार्य को जारी रख रहे हैं जहाँ वे सर्वप्रथम पश्चिम में कृष्ण भावनामृत लाए थे। 1973 में कीर्तिराज तथा उनकी पत्नी हरिपूजा को प्रभुपाद द्वारा लिखा गया पत्र इस प्रकार है, तुम न्यूयॉर्क मंदिर के विश्वस्त प्रबंधकों में से एक हो। मुझे देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मंदिर के कार्यकलापों का असर इतना अच्छा है। अतः कृष्ण ने तुम अमेरिकनों को बुद्धिमत्ता प्रदान की और मेरे विचार से यह न्यूयॉर्क सिटी विश्व का महानतम शहर है। अतः तुम सभी प्रबंधक मिलजुल कर कुछ अन्य भव्य कार्यक्रम करो। यदि तुम सबों के लिए मेरा आदेश है और यदि तुम लोग ऐसा कर सकते हो तो कृष्ण तुम लोगों से अति प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।